घनी राम राम सा। आज से 18 चुनावी खबर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार खिचड़ आज आपके लिए झुंझुनू विधानसभा की जो संपूर्ण जानकारी है वो लेकर आया हूँ। इस जानकारी में आपको 1952 से लेकर 2018 तक के जो चुनावी परिणाम है उनकी आपको पूरी बारीकी से जानकारी दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से वीडियो के बारे में आप अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी लग रही है, कुछ सुधार के लिए आप हमें एडवाइस देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। इसके बाद में आप कौन सी विधानसभा से संबंधित है उसके बारे में आप अगर वीडियो चाहते हैं तो उसका नाम लिखकर कमेंट में ज़रूर दें। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का जो चुनावी इतिहास है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 1952 से 2018 तक का जो पूरा चुनावी इतिहास है वो आपके सामने लेकर आए हैं। RJ18 चुनावी खबर। झुंझुनू विधानसभा का जो कोड नंबर है इसका जो वो 27 है। झुंझुनू विधानसभा में अब तक जितने विधायक हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार कौन विधायक रहा है तो सबसे ज़्यादा बार सुमित्रा सिंह है, वो 6 बार विधायक रही है। झुंझुनू विधायक बनने से पहले सुमित्रा सिंह है दूसरे क्षेत्र से भी विधायक रह चुकी है। उसके बाद में शीशाराम ओड़ा 3 बार विधायक रहे हैं। ये भी झुंझुनू के विधायक बनने से पहले एक दूसरे क्षेत्र के विधायक रह चुकी है और उसके बाद में ये सांसद भी रह चुकी है लगातार 4 बार। उसके बाद में है श्री शीशाराम ओड़ा के पुत्र विजेंद्र ओड़ा जो पिछले लगातार 3 चुनाव से झुंझुनू से कांग्रेस पार्टी से जीतते आ रहे हैं। इस प्रकार से ये 3 व्यक्ति है, इनका दबदबा रहा। माना जाता है कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, उस पर जाट जाति का प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि सबसे ज़्यादा विधायक है जाट जाति से जीत कर आए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं का है। इस कड़ी में आगे हम देखते हैं झुंझुनू के जो विधानसभा चुनाव है उसमें पहले चुनाव हुए 1952 और 1957 दोनों चुनाव में श्री नरोत्तम लाल जोशी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक बनकर आए और उन्हें सबसे पहले राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। यानी राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री नरोत्तम लाल जोशी, जो कि हमारे झुंझुनू वासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है। उसके बाद में चुनाव आते हैं 1962, 67, 72 और 77। ये चारों चुनाव है वो श्रीमती सुमित्रा सिंह है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये चारों चुनाव जीतकर आती है और ये राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। यानी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक का गौरव किसको प्राप्त है? श्रीमती सुमित्रा सिंह को, जो इससे पहले भी विधायक रह चुकी थी 1962 से दूसरे क्षेत्र से। ये राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुकी है। यानी राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव, राजस्थान में झुंझुनू के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी गौरव की बात है कि जो राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष है वो भी राजस्थान के झुंझुनू जिले का था और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है वो भी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से थी। उसके बाद में चुनाव आते हैं 1980 के चुनाव। 1980 के जो चुनाव थे उन चुनाव में कुल उम्मीदवार 7 थे और कुल मतदाता थे 1,01,451। उनमें से कुल मतदाताओं ने मतदान किया था 59,481। यानी 1980 के चुनाव में जो मतदान प्रतिशत है वो रहा था 59.54%। इन चुनाव में देखते हैं कौन बाजी मारता है। इसमें श्री शीशाराम ओड़ा है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस आई से चुनाव लड़े थे और उसके सामने थी सुमित्रा सिंह जो पिछले लगातार 4 चुनाव जीतकर आई थी। वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस यू से। यानी इस समय कांग्रेस 2 भागों में बटी हुई थी, एक से शीशाराम ओड़ा चुनाव लड़ रहे थे, एक से सुमित्रा सिंह चुनाव लड़ रही थी। इस चुनाव में शीशाराम ओड़ा वो
430 मतों से विजय रहे थे। यानी शीशराम ओड़ा को कुल 31,192 मत मिले, सुमित्रा सिंह को 27,762 मत मिले। इस प्रकार शीशराम ओड़ा ने झुंझुनू विधानसभा से अपना पहला चुनाव है 1980 में जीता था। उसके बाद में आता 1985 का चुनाव। अब की बार विधानसभा के कुल उम्मीदवार 16 थे और कुल मतदाता थे 1,19,242 और कुल मतदान हुआ था 74,530। यानी अब की बार मतदान का कुछ प्रतिशत बढ़ा, 63.16 हो गया। और देखते बाजी कौन मारता है। एक बार फिर से शीशराम ओड़ा है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ से चुनाव जीतते हैं। उनके सामने थे नरोत्तम जोशी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे। शीशराम ओड़ा ने 47,039 मत प्राप्त किए और नरोत्तम जोशी को 22,547 मत ही मिले थे। इस प्रकार से शीशराम ओड़ा है वो 24,465 मतों से, बहुत ही भारी मतों से उसने जीत हासिल की थी। यानी दूसरे नंबर पे नरोत्तम लाल जोशी से कि ने जितने वोट प्राप्त किए थे उनसे भी ज़्यादा मतों से इसने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में आता 1990 का चुनाव। इस 90 के चुनाव को बहुत ही रहस्यमय माना गया क्योंकि इसमें 24 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल मतदाता थे 1,52,340 और कुल मतदान हुआ था 1,09,58। यानी मतों का प्रतिशत फिर बढ़ा। अब की बार 67.29% मतदान हुआ। और अब की बार क्या हुआ, अब की बार है वो जनता दल की लहर थी। उस जनता दल की लहर में कांग्रेस बह चुकी थी। जनता दल की लहर में मोहम्मद माहिर आज़ाद है जो 50,092 मत मिले थे उसे, और उसके सामने शीशराम ओड़ा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे उसको 38,462 मत ही मिले। इस प्रकार से माहिर आज़ाद है वो 11,530 मतों से विजय रहे थे। उसके बाद में 1993 के चुनाव में 17 कैंडिडेट मैदान में उतरे। कुल मतदाता थे 1,59,782 और 1,02,961 मतदाताओं ने क्या किया था, मतदान किया। पिछले चुनाव की तुलना में 1990 के चुनाव की तुलना में मतदान कुछ कम हुआ, 65.13%। और अब की बार बाजी मारी थी फिर शीशराम ओड़ा ने। शीशराम ओड़ा लड़ रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जिसको 47,629 मत मिले। सांवरमल वर्मा जो बीजेपी से लड़ रहे थे 24,731 मत मिले। ओम प्रकाश जो निर्दलीय लड़ रहे थे उसको 17,350 मत मिले। और एजाजुल नबी है जो जनता दल से लड़ रहे थे उसको 9,184 मत मिले। इस प्रकार से शीशराम ओड़ा ने फिर से एक बार 22,898 मतों से, भारी मतों से विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में आते हैं 1998 के चुनाव। 1998 के चुनाव में कुल उम्मीदवार थे 9, कुल मतदाता थे 1,52,820। थोड़ा परिसीमन होने के बाद में मतदाताओं की संख्या कम। कुल मतदान हुआ था 1,99,568। मतदान प्रतिशत रहा था 65.73। फिर से एक बार किसने देखते कौन चुनाव जीता। अब आगे सुमित्रा सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आई थी। उसके सामने थे शीशराम ओड़ा के सुपुत्र श्री विजेंद्र ओड़ा जो क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे और गुल मोहम्मद बीजेपी से थे। तो सुमित्रा सिंह ने निर्दलीय के रूप में 42,874 मत प्राप्त किए। विजेंद्र ओड़ा ने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 41,976 मत प्राप्त किए। गुल मोहम्मद जो बीजेपी के उम्मीदवार थे जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे उनको मात्र 11,891 मत मिले थे। यानी एक बार फिर से साबित हो गया कि इस सीट पर जाट बाहुल्य सीट होने के कारण जाट जाति का जो उम्मीदवार है उसे ही मत ज़्यादा मिलते हैं। इसमें सुमित्रा सिंह ने 898 नामात्र की मत 898 मतों से विजय हुई। यानी ये चुनाव बड़ा ही रोचक हुआ था। सुमित्रा सिंह जो निर्दलीय थी, विजेंद्र सिंह ओड़ा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उनकी हार हुई। फिर आता है 2003 का चुनाव। उसमें कुल उम्मीदवार 7 थे, कुल मतदाता थे 1,79,060 और कुल मतदान हुआ 1,15,040। मतदान प्रतिशत रहा था 64.35%। फिर चुनाव आते हैं 2003। 2003 के चुनाव में सुमित्रा सिंह बीजेपी की टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरती है। तो सुमित्रा सिंह ने 54,621 मत प्राप्त किए। वहीं विजेंद्र सिंह फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ते हैं और उसने 53,036 मत प्राप्त किए
और बरकत अली जो बीएसपी से चुनाव लड़े उसको 2599 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से सुमित्रा सिंह एक बार फिर से 1585 मतों से विजय होती है और फिर से विजेंद्र ओड़ा है दोबारा चुनाव हार जाते हैं। फिर आता है 2008 का चुनाव। कुल उम्मीदवार 14, कुल मतदाता 1,77,779, कुल मतदान 1,12,980, यानी मतदान प्रतिशत रहता 63.55%, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में काफी कम था। विजेंद्र ओड़ा इस चुनाव में 38,571 मत प्राप्त करते हैं। उसके बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर मूल सिंह है, वो 29,255 मत प्राप्त करते हैं। बुधराम जो बीएसपी उम्मीदवार थे वो 16,267 मत प्राप्त करते हैं। सलीम चौहान जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उसने 13,784 मत प्राप्त किए और पंकज धनखड़ जो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे उसे 9,025 मत प्राप्त हुई। इस प्रकार से विजेंद्र ओड़ा इस चुनाव में 9,316 मतों से विजय होते हैं और यहाँ से उनके चुनाव की जीत की शुरुआत होती है। उसके बाद में आते हैं चुनाव 2013। कुल उम्मीदवार थे 11, कुल मतदाता थे 2,06,361 और कुल मतदान हुआ था 1,75,638 और अब की बार चुनाव में काफ़ी उछाल आया और मतदान प्रतिशत रहा 70.57%। इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार थे विजेंद्र सिंह ओड़ा जिसे 60,929 मत प्राप्त हुए। राजीव सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उसे 42,517 मत प्राप्त हुए और सुमित्रा सिंह ने बीजेपी के बागी उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और उसे 32,584 मत प्राप्त हुई। राजेंद्र सिंह जो बीएसपी उम्मीदवार थे उसे 4,075 मत प्राप्त हुए। इसमें विजेंद्र ओड़ा एक बार फिर 18,412 मतों से जीतकर लगातार दूसरा चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद में आता है 2018 का चुनाव। कुल उम्मीदवार थे 15 और कुल मतदाता थे 2,41,543 और कुल मतदान होता है 1,79,196 और मतदान प्रतिशत होता है 69.96, यानी पिछले मतदान के से 1% के लगभग कम होता है। यह भी एक रोचक मुकाबला था जिसमें विजेंद्र सिंह ओड़ा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे उसने 76,177 मत प्राप्त किए और राजेंद्र भांबू जो बीजेपी के थे उसने 75,612 मत प्राप्त किए और निश्चित कुमार यानी उर्फ बबलू जिसने निर्दलीय के रूप में अपना चुनाव लड़ा और 29,410 मत प्राप्त किए थे। ये बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे और यशवर्धन सिंह ये भी बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे जिसे 12,007 मत प्राप्त हुई। और उसके बाद में राजेश जो बीएसपी के थे उसे 5,931 मत प्राप्त हुए थे। 5,931 मत प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से विजेंद्र सिंह ओड़ा एक बार फिर से ये बहुत ही बड़े अंतर से चुनाव जीत गए थे 40,565 मतों से। राजस्थान की जो टॉप 10 विजय प्राप्त हुई थी उनमें से ये भी थी। यानी इस प्रकार से उसने विजेंद्र ओड़ा ने अपनी जीत की हैट्रिक लगा ली थी। ये थे आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने राजस्थान की विधानसभाओं में झुंझुनू विधानसभा का सटीक वर्णन है वो आपके सामने किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से संबंधित अन्य जो भी सभी विधानसभाएं हैं उनका हम सटीक विवरण आपको देंगे। तो सभी साथीगण हमारे चैनल RJ 18 चुनावी खबर को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।